चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज जो आपकी थी वो 8C समाप्त हो गई थी। उसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपकी 8D है, ठीक। और उस एक्सरसाइज में हम सर्व समीकरण आज पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो होती तो बहुत है, निकाल सकते हो फार्मूला, लेकिन यहाँ पे जो आपके सिलेबस में वो बेसिक 3 दी गई हैं, ठीक। सभी को पता है और याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो जो मैं बताऊंगा बनाऊंगा जिसमें सर्व समीकरण कैसे निकाली जाती हैं, इसको आप सभी लोग कॉपी पर रफ रजिस्टर पे करके सेंड करना है ग्रुप पे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ आज हम इतना ही बताएंगे कि सर्व समीकरणों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहली जो है वो हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1, समझे, ये सभी को पता है। दूसरी जो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और तीसरी जो सर्व समीकरण है हमारी वो कोसेक स्क्वायर थीटा जो हो गई वो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सुना गया। अब ये कहाँ से आई हैं, ठीक है। देखिए उससे पहले हमने एक चीज़ बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय हमने ये बताया था कि जो कर्ण होता है उस पर जो वर्ग बनता है और जो दो भुजाएं होंगे वो लंब और आधार, उन दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। सुना गया। देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। इसके सामने जो होता है हमारा हाइपोटेनस मतलब कांड हो गया, उसको हम H लिख दे रहे हैं, ठीक है, या कांड भी लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं हम ABC, ठीक। इसके बाद में अगर हमने इसको थीटा मान रहे हैं, ये हमारा थीटा हो गया, तो हमारा लंब जो हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा P, इसको हम लिख दे रहे हैं लंब, और जो बच गया हमारा बेस हो गया यानी आधार, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है, यह सभी को पता है, ठीक है। अब उस पे जो है हम ये बता सकते हैं आपको कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये जो हो गया हमारा कर्ण पर जो वर्ग बनता है और जो शेष भुजाएं दो हो गई हमारी लंब और आधार, उस पे जो वर्ग बनेगा वो कर्ण का वर्ग जो होगा इन दोनों वर्ग के योग के बराबर होता है। समझा गया। यानी क्या हो गई पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। इतना तो समझ में आ गया सभी को। कर्ण का स्क्वायर जो हो गया बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमने ये भी बताया था कि जो रेशियो होते हैं, साइन हो गए, कास हो गए, टैन हो गए, वो किसके बराबर होते हैं, नहीं समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं के अनुपात होते हैं उनको रेशियो वही कहा गया। भाई कोई नई चीज़ थोड़े ना हमने बताया था, ये हमने कहा था एक ये फार्मूला याद रखना, लाल बटे कक्का बताया था। अब लंब बटा कर्ण यानी लंब बटा कर्ण, ये जो हो गया हमारा साइन के बराबर होता है। साइन के बराबर होता है कि नहीं, साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा लंब बटा कर्ण, यानी ये क्या, ये त्रिकोणमितीय भुजाओं के अनुपात ही है, ठीक। अब हो गया दूसरा हमारा आधार बटा कर्ण, ये जो हो गया हमारा कास के बराबर होता है,
यानी आधार बटा कर्ण क्या हो गया हमारा कास थीटा। फिर लंब बटा आधार, ये जो होता है हमारा tan के बराबर होता है। ठीक है, ये सभी को पता है ना। अगर हम इसके इनका उल्टा कर लें, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कास का होता है सेक और tan का होता है काट। समझा गया? तो ये भी उल्टा हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे लिख लें जैसे कोसेक, कोसेक थीटा जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, कांड बटा लंब क्या हो जाएगा हमारा कांड बटा लंब। ऐसे कास का उल्टा क्या होता है हमारा सेक थीटा, सेक हो जाएगा हमारा कांड बटा आधार। और tan का उल्टा जो होता है हमारा काट होता है, काट बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। ठीक, tan होता है लंब बटा आधार और काट क्या हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। तो ये सभी को पता है, बेसिक चीज़ पता भी होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा कि नहीं रहा? अब देखिए यहाँ पे हमने ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी है, ये क्या भाई पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम जो है सर्वसम का निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम कर्ण को सभी को भाग कर दें। किससे भाग कर दें भाई? कर्ण से। समझे? यहाँ पे देखिए मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर हम h से सभी को क्या कर दें, हम भाग कर दें, यानी कर्ण से सभी को भाग कर दें। ठीक है, हिंदी में बता दूं। ठीक, बाकी को समझ जाओगे सभी लोग। इसको हम कर्ण से इसको भाई भाग कर रहे हैं, कर्ण बटा कर्ण का स्क्वायर, भाई स्क्वायर लगा, इसको लगा रहने दो। लंब को भी हम कर्ण से भाग कर रहे हैं, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार को भी हम कर्ण से भाग कर रहे हैं भाई, तो आधार बटा कर्ण, ये भी हमारा क्या आ गया स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि कर्ण जो है कर्ण से कट जाएगा। ठीक, मतलब कर्ण जो है कर्ण से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, ये इससे कट रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 1, यानी 1 का स्क्वायर आ गया बराबर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा जो है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हैं। लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है? साइन के, यानी लंब बटा कर्ण जो हो गया किसके बराबर होगा? ये साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो गया हमारा साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, प्लस आधार बटा कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं? ये इन भुजाओं को हम क्या कहते हैं? इन भुजाओं के रेशियो को क्या कहते हैं हम? कास। आधार बटा क्या हो गया हमारा कास थीटा का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। बस यही जो है हमारी पहली सर्वसम का निकल के आ गई। समझ में आया कि नहीं सभी को? समझे? ये वही लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको चाहे ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझे? तो ये जो हमारी सर्वसम का निकल के आ गई। कहाँ से? अगर हम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको लिखेंगे, अगर उस पाइथागोरस थ्योरम जो लिखी है, फार्मूला जो लिखा है, उसमें कर्ण से अगर हम डिवाइड कर दें। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि लंब बटा कर्ण जो रेशियो है, भुजाओं का अनुपात है, इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं साइन थीटा। समझ गया? और ये आधार बटा कर्ण जो ये संपूर्ण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है, इसको हम क्या ले सकते हैं? कास। समझा गया? ये कास के बराबर हो गया ये। समझे कि नहीं? तो ऐसे जो है पहली जो सर्वसम का हमारी थी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो है हमने इस तरह से निकाल ली। बाकी जो दो हैं वो भी हम इस तरह से निकालेंगे। देखते हैं आगे। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लें। चलिए देखिए आप, अच्छा एक इसमें और देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है,
अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो कास को हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही ये एक देखो एक ये भी हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। और अगर हम यहाँ से कास निकालें यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी देखिए कि फार्मूला जो हो गया हमारा बन के तैयार हुआ। ठीक, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इसके आगे भी हल करना चाहो निकालना चाहो तो इसके आगे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंपटीशन की बात आ जाएगी। लेकिन यहाँ सिलेबस में जो है आपके इतना ही है, लेकिन हम एक बता दे रहे हैं। देखिए अगर हम इसके आगे करते हैं यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर है हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का जो स्क्वायर होता है वो भी कितना होता है 1 होता है। अगर हम इस पर स्क्वायर लगा लें, ठीक, तो जब हमने अगर इस पर स्क्वायर लगा लिया तो ये जो हमारा बन गया ये फार्मूला बन गया जो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है, ये फार्मूला होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक, तो यहाँ अच्छा साइन थीटा स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर इनको एक बार अगर हम जोड़ रहे हैं और एक बार क्या कर दिए हम घटा दिए। ठीक, तो देखिए अब इसको अगर हम इधर ला रहे हैं यानी साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा बराबर ये हो गया हमारा 1 माइनस कास थीटा बटा साइन उधर जाएगा बराबर बटा साइन थीटा। ये भी देखो एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ गया भाई। ठीक है, इससे अगर हम इससे भी निकाल सकते हैं कि ये आगे सिलेबस में बस इतना तक है, ये याद रखो, ये हमने बस बता दिया। आगे कंपटीशन की बात है, आगे यूज होगा। ठीक है, तो निकाल सकते हो, तो लो फार्मूले से फार्मूले को हम सर्वसमका से किसी अन्य सर्वसमका को हम निकाल सकते हैं, समझे। तो अब इसके आगे जो है इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके आगे जो है हम दूसरी सर्वसमका देखो निकालते हैं, यानी सेक निकालें या कोसेक वाली निकालें। सेक इसको थीटा जो होता है 1 प्लस टेन इसको थीटा। बस उसमें ये याद रखना है कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें अगर हमने कर्ण से अगर डिवाइड कर दिया तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल के आ गया। ठीक, आपकी चलो भाई देखो, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपकी जो है हम लंब से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं हम लंब से। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब का स्क्वायर बराबर लंब कट गया, कितना गया 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब का स्क्वायर। समझा गया। अब देखिए ये जो लिखा है ये लंब बटा कर्ण बटा लंब जो लिखा हुआ है हमारा, ये क्या लिखा है भाई, ये जो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज, ये भुज की भुजाएं जो हैं उनका अनुपात लिखा है, यानी रेशियो लिखा है। अब कर्ण बटा लंब देखिए जरा, इनको कर्ण बटा लंब को जो रेशियो उसको हमने क्या कहा गया है, कर्ण बटा लंब किसके बराबर होता है कोसेक थीटा। यानी कर्ण बटा लंब जो रेशियो है उसको हमने क्या कहा है, उनके रेशियो के नाम ही है साइन कोसेक टेन काट। ये हो गया हमारा कोसेक थीटा, यानी इसको इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस अब आधार बटा लंब ये क्या हो गया हमारा काट थीटा, यानी काट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक देखो सर्वसमका निकल के आ गई हमारी, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ से अगर हम काट को निकालें तो 1 को इधर कर लेंगे भाई, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा काट स्क्वायर थीटा। समझे, काट स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर यहाँ पे अब एक इसमें और निकल रहा है, देखो अगर काट को हम इधर ला रहे हैं यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर होता है 1 के। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। समझा गया। तो यहाँ से हम इसको याद रखना है, कैसे निकाला जाता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पे हम ये निकाले काट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा भाई -1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे ना हम, समझे कि नहीं समझे। ठीक, तो इस तरह से जो सर्वसमका है उससे अन्य सूत्र जो है हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब जो है हमने पहले
थ्योरम में जो था हमने लंब से भाग कर्ण से भाग किया था, लंब से डिवाइड भी किया, अब हम कर रहे हैं आधार से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आधार से कर रहे हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए। क्या हो गया हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब इनको सबको जो है आधार से हम डिवाइड अगर कर दिए तो देखिए क्या रिजल्ट निकल रहा है। आधार आधार एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया कर्ण बटा आधार का स्क्वायर बराबर लंब बटा आधार का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखें कर्ण बटा आधार, ये जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो दिए, ये कर्ण बटा आधार ये किसके बराबर होता है भाई, आधार बटा कर्ण तो हो गया हमारा कास, और कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक। कास का उल्टा सेक, यानी कर्ण बटा आधार जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर होता है, सेक। और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा आधार। भाई लंब बटा आधार हमारा किसके बराबर होता है, tan का, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हो भाई। ठीक, तो ये 3 जो सर्व समकाएँ थी आपकी मुख्य रूप से वो हमने बता दिए कैसे निकाली जाती हैं, और ये माइंड में होना ही चाहिए सभी के। ठीक है, सबको पता भी हो। अब यहाँ से अगर सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा को अगर हम इससे कर रहे हैं, इधर का ला रहे हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। समझे, इससे भी एक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे भी एक खूबसूरत सा रिजल्ट यानी सूत्र निकल गया आगे हमारा। इसके बाद में अगर हम यहाँ से tan निकालें, tan स्क्वायर थीटा अगर निकालते हैं तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो हो गया हमारा किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बाकी जो सिलेबस में था आपके 3 जो सर्व समकाएँ थी वो हमने बता दी कैसे निकाली जाती है, और इस पर जो आधारित जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक इसको आप सभी लोग निकालिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू।